हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप जो क्लास में खुल के पढ़ाते थे इस पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। रीज़न बहुत सारा है। देखिए, मेन रीज़न ये है, मेरे क्लासरूम का बोर्ड इससे 4 गुना बड़ा होता था, यहाँ इतना ही छोटा है। दूसरा, जो काम वहाँ हम 1 घंटे में करते थे यहाँ 20 मिनट में कर रहे हैं। जो एक एक चीज़ को हम 3 3 बार समझाते थे, 4 4 बार समझाते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो आप भी काम कीजिए ना, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको 3 4 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत, उसको पीछे कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए, समझिए कि वही है। ठीक है ना? तो आज हम अगले एक्सरसाइज यानी 3.1 तो पिछले क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। अगले एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? कि यदि ग्राफ जब भी बनता है तो किस किस तरह का कंडीशन आता है। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका आप मतलब समझिए, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए और लीनियर इक्वेशन होना चाहिए किसके साथ? पेयर के साथ। तो इस तरह का आपका 2 इक्वेशन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 होता है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 होता है। ठीक है? अब देखिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है। ये 2 इक्वेशन होते हैं, आपका पेयर हो गया, दोनों का दोनों लीनियर है। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा हो कि a1 b1 c1 ये सब है क्या? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पहला इक्वेशन है आपका, तो x का जो है ये कोफिशिएंट होगा, यानी x के जो मल्टीपल में होगा a1, y के जो मल्टीपल में होगा b1 और कांस्टेंट टर्म c1 होता है। दूसरे इक्वेशन का आपका x के जो मल्टीपल में होगा वो a2, y के जो मल्टीपल में होगा b2 और कांस्टेंट टर्म c2 होता है। जैसे यहां से अगर देखते हैं तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर -1 हो जाएगा और c1 बराबर 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन से देखते हैं तो a2 बराबर 6 हो जाएगा, b2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और c2 इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है, ये जो लीनियर इक्वेशन होता है इस फॉर्म में रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 वाला होता है। और इक्वेशन 2 वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2 वाला होता है। 2 इक्वेशन का हो गया, यानी कि पहले इक्वेशन में लेके चलेंगे तो ये a1, ये b1, ये c1। दूसरा इक्वेशन लेके चलेंगे a2, b2, c2। क्लियर? अब आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे आज। आखिर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किस किस तरह के कंडीशन आते हैं, और ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ साथ 2 चीज और देखेंगे। एक तो पहले उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि सॉल्व करने पर उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। दूसरा, ठीक है ना, कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट। इन सब चीजों को आज ही के क्लास में समझ लेना है, ताकि जब एक्सरसाइज शुरू करें ना तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं रह जाना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ हेडिंग दे देते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब इसमें पहला कंडीशन क्या होता है? पहला जो होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन रहा, ठीक है ना। मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया और दूसरा लाइन ऐसे आया, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए पहला इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है, जहां इंटरसेक्ट किया वही इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ हो गया। तो इसके कंडीशन क्या होते हैं? तो इसका कंडीशन होता है, इस तरह का दो इक्वेशन अगर दिया रहे, कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है? तो a1/a2 इज नॉट होना चाहिए b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, इसके साथ साथ ये भी देखना है, तो लिखेंगे इट हैज ओनली वन, या कोई कोई इसको यूनिक कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, यानी x का एक वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू आएगा। एक बार फिर से, एक पहला तो ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, उसमें पहला कंडीशन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। होता क्या है कि दो इक्वेशन आता है इस तरह का, जिसका ग्राफ हम पिछले एक्सरसाइज में बना चुके हैं। अगर उन दोनों का ग्राफ है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकले, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। बिना ग्राफ का बनाए हुए कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का है? तो उसके लिए कंडीशन यही होता है कि a1/a2 इज नॉट b1/b2, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन। यही चीज आपसे उल्टा करके भी पूछ सकता है। कैसे? तो ओनली वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो आपको उस समय भी यही बताना होगा, a1/a2 इज नॉट b1/b2। फिर आते हैं दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद कोइंसिडेंट लाइन। देखिए ध्यान से, कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका x, x डैश, y, y डैश, ये ओरिजिन हो गया। इसका जो होता है कि पहले लाइन का जो ग्राफ होगा इस तरह से, और ठीक दूसरे लाइन का भी ग्राफ इसी पे हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर। यानी दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होगा, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन में एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन में एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो देखिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इसके इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। थोड़ा रीजन भी समझिए। देखिए ये दोनों लाइन जो है, लाइन का ग्राफ जो है सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एक सॉल्यूशन हुआ। इसका जो है कितने जगह पे, जितना मन चाहे उतना जगह पे इंटरसेक्ट करते जा रहा है, कर रहा है ना। तो इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। अभी तक आप दो कंडीशन पढ़े, तीन टोटल कंडीशन होते हैं, जिसमें दो कंडीशन बता चुके। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने पर एक जगह से इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जिसका कंडीशन ये होता है कि a1/a2 इज नॉट b1/b2 और इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन से, कोइंसिडेंस लाइन का, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कंडीशन देख लीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू
C1/C2, तीनों के तीनों बराबर होगा। कोई इंसिडेंट लाइन में तीनों का तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि मेनी सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या होता है, तो मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन यही होता है कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इक्वल टू होना चाहिए C1/C2, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपको थर्ड कंडीशन यानी पैरेलल लाइंस पे। दो कंडीशन आप पढ़ लिए ना, हमेशा याद रखिएगा दोनों तरफ से, वन सॉल्यूशन का ये कंडीशन, मेनी सॉल्यूशन का ये कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन का ये कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन का ये कंडीशन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, पहले तो पैरेलल लाइंस, ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ ले रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो इस तरह से बनेगा। एक ऐसे गया तो दूसरा ठीक इसके पैरेलल जाएगा, यानी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो पैरेलल लाइंस कहलाएगा, यानी पैरेलल लाइंस का ग्राफ होगा। इसका कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट C1/C2, यानी दो तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो ये पैरेलल लाइन का कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। समझिए ध्यान से, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखिए उसका कंडीशन क्या होता है कि यदि एक या एक से अधिक सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन नहीं आए तो इनकंसिस्टेंट। देखिए ध्यान से, कंसिस्टेंट कब होगा, जब वन और मोर देन वन सॉल्यूशन हो जाए, मोर देन वन सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, तो वो जो दोनों लाइंस होगा उसका जो आपका इन दोनों लाइंस का जो गुण होगा, कैरेक्टर होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। कब, जब वन और मोर देन वन सॉल्यूशन रहेगा तब। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा तब। अब मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दिया हुआ हो और डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप कैसे बताएंगे। 1 मार्क्स में आ जाएगा एग्जाम में कि मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हो और बताना है आपको कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट,
तो देखिए इनकॉन्सिस्टेंट होने का सिर्फ एक ही शर्त है जो पैरेलल लाइन का होता है, क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या पढ़े आप? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट कहीं ना करे तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आपका ये कंडीशन पूछ दे तो उसके लिए ये कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। तीनों का तीनों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कौन सा है। ठीक ना, कि वो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो पैरेलल है, ठीक है ना, या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। और जब ये तीनों में से चेक करेंगे तो आपको फिर ये बताना होगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अभी माइंड में फिट कर लीजिए, कंसिस्टेंट कब होगा? जब यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब वन और मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस वाला ये जो कंडीशन है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आपको समझाने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल देकर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इक्वेशन दिया है x प्लस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y, ठीक है ना, प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है ना, अब आपको चेक करके बताना है कि पहले तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है या कोइंसिडेंट लाइन का या पैरेलल लाइंस का। इन तीनों में से किसका कंडीशन है? दूसरा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तीसरा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तीन चीज एक साथ बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पहला इक्वेशन में x के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 1 आ गया a1, b1 का वैल्यू क्या हो गया 2, और c1 का वैल्यू आ गया -4। फिर a2 का वैल्यू आ गया 2, b2 का वैल्यू आ गया 4, और c2 का वैल्यू आ गया 8 है ना। अब सबसे पहले a1/a2 देखे तो आ गया 1/2। फिर b1/b2 करते हैं, b1/b2 तो ये आ गया 2/4, यानी कट के आ गया 1/2 हो गया ना। फिर आते हैं c1/c2 देखते हैं, c1/c2 -4 में -8 1/2, ये आ गया -1/2। देखिए ये दोनों का दोनों +1/2 था, और तीसरा जो है -1/2 हो गया। इसका मतलब कंडीशन क्या आया? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन है? ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस का। किसका है? पैरेलल लाइंस का। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो आप क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट होगा। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल दीजिएगा। इसको नोट करने के बाद जब ये एग्जाम्पल दीजिएगा तो उसके नीचे यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखिएगा? देखिए ध्यान से, मिटा देना।
समझ में आ रहा है ना बालक? ध्यान से समझते रहिएगा। तो अब जब ये कंडीशन आया है तो यहां लिखेंगे सो इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। सो दे आर इनकॉन्सिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक ना, या फिर यहां लिख दीजिए दे हैव नो सॉल्यूशन, ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, दे आर इनकॉन्सिस्टेंट हो गए। अब कोई पूछ दिया ग्राफिकल कंडीशन क्या है, तो पैरेलल लाइन सही है। किसका ग्राफ है? पैरेलल लाइंस का, ठीक है ना। एक बार फिर से एग्जांपल इस तरह का दिया हो तो सबसे पहले पहला इक्वेशन से a1 b1 c1, दूसरा इक्वेशन a2 b2 c2 निकालिए, a1 बाई a2 निकाले 1/2 आया, b1 बाई b2 निकाले वो भी 1/2 आया, c1 बाई c2 निकाले तो वो -1/2 आ गया। जब दोनों बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो ये कौन सा पैरेलल लाइन का कंडीशन हो गया। और जब पैरेलल लाइन का कंडीशन हुआ तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है ना। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि कॉन्सिस्टेंट होने के लिए या तो एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब यूनिक या मोर देन वन सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो किस किस में मिलता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन मिलता है और कोइंसिडेंट लाइन में मोर देन वन सॉल्यूशन मिलता है, यानी बहुत सारा मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप पढ़िएगा पैरेलल लाइंस का तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे ही इनकंसिस्टेंट होगा तो यहाँ लिख दिया जाएगा सब चीज़, मतलब क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछे आपको फ्रैंकली बताना होगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है 3.2 का। पहला काम आपका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, यानी उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कल बताएंगे। दूसरा में क्या है कि आपको बताना है क्या कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या वो लीनियर इक्वेशन का पेयर है या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट है। यानी आपको ये बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग का है या कोइंसिडेंट का है, ये पैरेलल लाइन का है, ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का इसी से रिलेटेड जो भी पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड है ये। हाँ देखिए ध्यान से, आपका है क्या 2 का फर्स्ट, यानी दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले तो पहले इक्वेशन से a1 b1 c1, a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8, a2 का मान 7, b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया -9। a1/a2 निकालिए, आ गया 5/7, b1/b2 निकालिए, आ गया -4/6 यानी -2/3। ये तो यही दोनों इक्वल नहीं आया, जैसे ही ये दोनों इक्वल नहीं आया लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट b1/b2। अब जब ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो किसका ग्राफ है ये?
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। किसका है ये? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या ऐसे ही लिखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है। क्लियर हुआ ना? अब बाकी दो खुद से चेक कीजिएगा। तीसरा में आपको बताना है क्या कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। फिर से एक बार देख लीजिए। तो अगर a1/a2 इज नॉट b1/b2 आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों बराबर आ जाए तो इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, और जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2 हो जाए, मतलब दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है ना? इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से बना के लाना है। कल एक्सरसाइज 3.2 का 1 बताएंगे आपको। क्लियर? धन्यवाद। आगे भी पढ़ाई मन और लगन से करते रहेंगे। अगर किसी दिन क्लास नहीं चला तो आप पीछे का रिवीजन कीजिएगा, बैठे मत रहिएगा।